बहुत बेस्ट बोला, लेकिन मुझे लगता है कि जो आज का सबसे ड्रेडेड ड्रग्स है वो आप कहीं ना कहीं भूल गए हो। आप लोग, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इस समय सबसे डेंजरस और डेडली ड्रग कौन सा है जो इस समय प्रेजेंटली जहां पे चलन में आ रहा है? बता सकता है कोई बच्चा? चिट्टा। वेरी गुड। बट यहाँ पे किसी ने चिट्टे के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। आप जितनों ने भी बोला, जैसे आपने गांजा बोला, चर्च, अफीम, सिगरेट, टबैको, लेकिन चिट्टे के ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। चिट्टा मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिट्टा जो है दैट इज इंस्टेंट डेथ। चिट्टा जो आदमी लेता है, हम देखते हैं 2, 4, 5 साल के बाद वो दुनिया को टाटा बाय बाय कह जाता है। और हम लोग कभी नहीं चाहते कि जो हमारा यूथ है, क्योंकि यूथ हर नेशन की स्ट्रेंथ होती है। और आप बच्चों को पता होना चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिच है यूथ में। हमारा यूथ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। बड़ी सारी कंट्रीज, आप जापान ले लो, चाइना ले लो, वहां पे ओल्ड एज लोग ज्यादा है, लेकिन इंडिया में यूथ ज्यादा है। और यूथ का फायदा ये होता है कि यूथ होने से हमारी कंट्री आने वाले टाइम पे तो यूथ नहीं चलानी है। अगर यूथ हमारा स्ट्रेंथन्ड होगा, अगर पिलर किसी भी बिल्डिंग के मजबूत होंगे, बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी। वही हिसाब है, अगर यूथ हमारा अच्छा रहेगा, वेल बिल्ट रहेगा, इंटेलिजेंट होगा, फिजिकली फिट होगा, ड्रग से दूर होगा, तो हमारे नेशन को वर्ल्ड में नंबर 1 बनने में कोई नहीं रोक सकता। आप आज की डेट में भी देखो, चंद्रयान 3 गया, ठीक है। अभी इंडिया में रिसेंटली G20 का आयोजन हुआ। हालांकि वर्ल्ड वाले हैरान थे कि इंडिया कैसे ये सारी चीजें कर रहा है। आप अपना सांबा डिस्ट्रिक्ट ले लो, सांबा डिस्ट्रिक्ट में एम्स आया, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितनी तेजी से चल रहा है, एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। मैं कहता हूं अगर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इस डेवलपमेंट को यूटिलाइज किसने करना है? हमारे यूथ ने करना ना। हम लोग तो चलो जो एज में बड़े हैं, हम तो धीरे धीरे जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने इन चीजों को एंजॉय करना है। अगर आप लोग ड्रग्स में आ गए तो आप एंजॉय क्या कर पाओगे इन इंफ्रास्ट्रक्चर का? जैसे आप लोग खुद मानते हो, जो आदमी ड्रग्स करता है उसको कोई सुध बुध नहीं होती, उसको अपने आप का ही पता नहीं होता। पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स का तो छोड़ो आप। देखो, ड्रग्स जो भी लेता है वो अपने आप में सुसाइड कर रहा है, और सुसाइड करना कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। बड़े सारे बच्चे अभी कह रहे थे कि बच्चों को टेंशन होती है इसलिए वो ड्रग्स लेते हैं। भाई, टेंशन दूर करने के हजारों तरीके हैं। कौन कहता है कि टेंशन होने पे ड्रग्स यूज करो आप? ये चिट्टा तो अभी पिछले कुछ सालों में जहां पे आया, क्या उससे पहले कभी किसी को टेंशन नहीं होती थी? अगर टेंशन होती है, आप फिजिकल एक्टिविटीज करो, किसी स्पोर्ट में जाओ, एक्टिव स्पोर्ट्स में, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, आपकी मेंटल ग्रूमिंग बड़ी अच्छी होगी। स्टडीज के साथ हमेशा आपको कोई ना कोई गेम चाहिए। अगर आप सुबह उठ के मान लो दौड़ते भी हो, तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है अपने आप बढ़ेगी। आपकी अटेंशन डाइवर्ट गलत रास्ते पे होगी ही नहीं कभी। देखो, फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको पसीना आएगा, स्वेट आएगा आपको। एक बार जब आपको अच्छे ढंग से पसीना आ गया, थकावट भी होगी आपको, नींद भी बड़ी अच्छी आएगी, डाइजेशन भी अच्छी होगी। कभी भी कोई बीमार होता है, डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि आपको नींद आती है, खाना हजम होता है, भूख लगती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, ये चीजें तो आपको फ्री में मिलेंगी। आपको तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जो यूथ हमारा ड्रग्स की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, चिट्टे की तरफ, चिट्टा सबसे महंगा नशा भी है। वो एक बिट भी लेगा 500, 1000, 2000 की लेगा। जब पैसा नहीं होगा, किसी के पेरेंट इतनी पॉकेट मनी दे नहीं सकते, वो गलत रास्ते पे जाएगा, चोरियां करेगा, लड़ाई करेगा, किसी से पैसे छीनेगा, चेन छीनेगा। और अल्टीमेटली जब उसकी डेथ होने वाली होगी, जब बीमार होगा, घर वाले भी परेशान, पेरेंट्स तो परेशान है ही है, टीचर्स, दोस्त सारे परेशान। फिर वो चक्कर लगाएंगे हॉस्पिटल्स का, हॉस्पिटल में जाके और पैसा वो खर्च करेंगे। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आपको तो मेडिसिन फ्री में मिल रही है। तो मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे जहां पे आए हुए हैं, जैसे ड्रग्स के ऊपर ही अवेयरनेस थी, आपने बड़ा अच्छा बोला। और मुझे लगता है कि आप में से जितने बच्चे हैं, ये घर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, घर में जाके अपने दोस्तों को, पेरेंट्स को जरूर बताना कि आज अवेयरनेस का प्रोग्राम था। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आप सीना ठोक के कहना कि हमने पार्टिसिपेट भी किया, हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी आए हैं। और जो बाकी बच्चे होंगे उनको भी कंसोलेशन प्राइजेस हैं जहाँ पे। जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सारों को कुछ ना कुछ मिलेगा जहाँ पे। और मैंने एक चीज देखी जहाँ पे, जैसे आज हमारे सरपंच भट्टी साहब कुछ मायूस लग रहे हैं मेरे को, जैसे इनका बताना कि इन्होंने बड़ा अच्छा